इंजीनियर्स जानते हैं कि डैडो क्या होता है, कैसे ये यूज़फुल होता है आपके कंस्ट्रक्शन में। कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ कहीं आप इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे पूछा गया कि ये डैडो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और कहीं आपने साइट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साइट वर्क कर रहे हैं, तो इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, चलो अब जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं डैडो की कि डैडो क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। सबसे पहले डैडो का यूज़ क्या है, तो डैडो के दो यूज़ है। सबसे पहला एक फंक्शनलिटी, मतलब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उसका यूज़ क्यों हुआ गया है। दूसरा है कि उसकी एस्थेटिक व्यू, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, प्लीजिंग बनाने के लिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, आपके घरों को। अब इसमें बात करें कि इसका सबसे पहले फंक्शनलिटी क्या है, मतलब जो इम्पोर्टेंट रीज़न है उसका सोर्स, ये यूज़ क्यों किया गया है उसकी बात करें तो इसका यूज़ अपन लोग डैम्पिंग रीज़न के कारण किए कि डैम्प आपका जहाँ पर सीपेज आ जाता है, अब सीपेज आ रहा है या फिर दीवारों में डैम्पिंग आ रही है। डैम्पिंग आ रही है तो दो रीज़न के कारण हो सकता है। एक तो आपके छत में थोड़ा सा सीपेज आया हो, उसके कारण ऊपर से नीचे पानी आ रहा हो। अब ये जो पानी आ रहा है वो अपन लोग आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन प्रॉपर ढंग से हुई हो। अब जो दूसरा रीज़न होता है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। अब नीचे से पानी ऊपर जा रहा है मतलब आपका सीपेज आ रहा है। सीपेज आ रहा है तो वो किसके कारण हो सकता है, आपने प्रॉपरली डीपीसी ना दिया गया हो, उसके कारण हो सकता है। तो उसके लिए अपन लोग को पता है तरीका, डीपीसी दे सकते हैं। दूसरा, आप जो मॉबिंग करते हैं, मतलब पोछा लगा रहे हैं, पानी डाल के कमरों को साफ़ कर रहे हैं, इन सब के कारण भी दीवार में सीपेज आता है। उसके लिए अपन लोग स्कर्टिंग का यूज़ करते हैं। स्कर्टिंग की हेल्प से ये पूरा प्रिवेंशन हो जाता है। साथ ही ये दोनों चीज़ से अपन लोग प्रिवेंशन कर लिए, परंतु ये सिर्फ एक लेवल तक हुआ, नीचे के सिर्फ छोटे से पोर्शन में। जैसे कि दीवारों में पानी चला जाता है, उसके कारण दीवार ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ जहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पर दीवारों में गंदगी हो जाती है। अपन लोग के हाथ के निशान, कोई पान से थूक दिया उसका निशान, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं नॉर्मल वॉल पेंट की बात करें तो इसी कारण हम एक सरफेस दे देते हैं जो आसानी से क्लीनेबल हो। अब बात करें कि इन सब का कैलकुलेशन, जैसे आप बात करें डीपीसी की या स्कर्टिंग की या डैडो की, इन सब का अपन लोग को कॉस्ट भी पता करना पड़ता है कि अपन लोग के बिल्डिंग में कितना कॉस्ट आ रहा है। ये पूरा पार्ट कवर होता है रेट एनालिसिस में। साथ ही साथ पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक क्या होता है, पूरा डिटेल में आप सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में। मैं पहले इंजीनियर्स आप लोग को ये बता दूं, इसकी सीट बहुत लिमिटेड है और वो भी आज ही लास्ट डेट है, तो इसको तुरंत रजिस्टर करिए। इसकी प्राइस 60,000 है, परंतु आपके लिए अभी के डेट में सिर्फ 9,847 में अवेलेबल है। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करो 9111001234 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई सा भी डाउट हो कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कि कैसे पढ़ाया जाता है, पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं। कॉल करो 9111001234 में। अभी अपन लोग चलते हैं डैडो के बारे में। डैडो में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे आसपास के सराउंडिंग पूरे दीवारों में एक टाइल्स लगी हुई है दीवार में, वही है डैडो। वो डैडो क्यों लगाया गया है, उसका पर्पस सोचो। उसका पर्पस क्या है, अब हॉस्पिटल्स में पूरा सामान ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान होते हैं, तो दीवार में हाथ छू के जाएंगे तो बहुत गंदा हो जाता है। उसको साफ़ करना, एक क्लीन हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए अपन लोग वहाँ पर लगाते हैं। सेम ऑफिसेज में आपने साथ ही साथ हर जगह स्टेयरकेस में भी देखा होगा कि स्टेयरकेस के बाजू में भी दिया गया है। ये भी पर्पस वही सेम है कि प्रिवेंशन कर रहा है। ऑफिस में बात करें, हॉस्पिटल में बात करें, स्कूल में बात करें, या फिर इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ कोई से भी कमर्शियल बिल्डिंग में, तो हर जगह ये प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी प्रोवाइड होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है कि आपके बाथरूम्स में, साथ ही साथ किचन्स में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। बाथरूम में क्यों किया जा रहा है कि आपके वाटर स्प्लैश ना आ जाए। सेम हाल किचन में भी होता है कि आपके किचन में जो अपन लोग खाना पका रहे हैं तो थोड़ा सा धुआं हो रहा है, तो उसके कारण आपकी दीवारें गंदी हो गई तो उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। अब डैडो होता क्या है, डैडो अभी तक आप लोग को समझ में आ चुका है क्या हो रहा है। आपके जो स्कर्टिंग लेवल है उसके ऊपर के पूरे टाइल्स को हम डैडो बोलते हैं। अब ये डैडो आपका यूज़ कब से हो रहा है, ये ताजमहल के समय तक यूज़ हो रहा है। ताजमहल में भी ये डैडो यूज़ किया गया था। अब ये क्यों कर रहे हैं, एक तो आपको रीज़न समझ में आ गया, सबसे पहले फंक्शनलिटी की, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है एस्थेटिक, वो किसी चीज़ को प्रिवेंशन कर रहा है, साथ ही साथ उसको सुंदर भी बना रहा है। अपन लोग अलग अलग तरह की टाइल्स लगा सकते हैं, मार्बल्स लगा सकते हैं, जिसके हेल्प से आपका रूम का एस्थेटिक बढ़ सके। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह अलग अलग काइंड के डैडो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है।
अब जैसे क्या हो रहा है कि अपन लोग अलग अलग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके कारण आपकी रूम की एस्थेटिक बढ़ सकती है। अब ये डैडो का इन्वेंशन मतलब ये वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में सोचेंगे। ये रीज़न इसके पीछे आने का था एस्थेटिक रीज़न आर्किटेक्ट लोग के द्वारा आया था। जो पेडेशियल एरिया होता था अपन लोग का, पेडेशियल कॉलम का जो कॉर्निंग है आपका ऊपर का पार्ट, जो नीचे बेस है, इसके बीच के पार्ट को अपन लोग डैडो बोलते थे पहले। अब ये उसको ही टर्म को रिवाइज करके पूरे जगह जहाँ पर दीवार में टाइल्स लग रहा है उसको डैडो बोलने लगे। साथ ही साथ इसकी थिकनेस कितनी होती है, मतलब इसमें जो मोटाई यूज़ हो रहा है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस यूजुअली हम 12 mm के आसपास लेते हैं। साथ ही साथ इसका जो रेशियो होता है, अब मोटा बन रहा है, मोटा किससे बनेगा, फाइन सैंड से, साथ ही साथ आपके सीमेंट से, उसमें आप इसका रेशियो यूज़ करते हैं 1:2 इन जनरल, या फिर आप 1:3 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल में सीखें। साथ ही साथ आप लोग को कोई और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे डैडो हो गया, टीपीसी हो गया या स्कर्टिंग हो गया, और भी आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी एलिमेंट्स या फिर कुछ भी टर्म्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करना ना भूलें। साथ ही ये जो आपने आज सीखा वो आपको कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि आप साइट में जाएंगे, डैडो वर्ड का मतलब समझ में आया, उसका रीज़न क्या था उसको यूज़ करने का वो पता चला। अब इंटरव्यू में गए तो आप इस क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो इंजीनियर्स करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.